गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्कशीट 3, जिसमें हम क्या सीखेंगे? यूज ऑफ दीज, मतलब दीज का उपयोग। तो दीज की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? ये। क्या होती है? ये। क्या होती है? ये। और दीज जो होता है वो प्लूरल वर्ड होता है। क्या होता है? प्लूरल वर्ड। तो इसके लिए अगर हम हैं के लिए कोई भी स्पेलिंग याद करेंगे या कोई भी हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे तो वो क्या होगी बच्चों? आर। तो दीज आर। चलिए अब आज हम सेकंड चीज सीखते हैं कि जब जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ अगर नाउन आ रही है, आप जानते हो ना कि कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब नाउन होती हैं। तो जब आप देख सकते हैं ये क्या है? ये वस्त्र। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट के साथ क्या आ रही है? आपकी नाउन आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब्जेक्ट के साथ क्या आ रही है? आपकी नाउन आ रही है। तो आप ये दोनों सेंटेंस देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के साथ नाउन आ रही है। ये वस्त्र ढीले हैं। तो क्या हो रहा है? पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रही है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, ये ढीले वस्त्र हैं। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। यहाँ पर नाउन आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। तो आप ये दोनों चीजें समझ रहे होगे। तो देखिए, जब भी हमारी सब्जेक्ट के साथ नाउन आएगी, जब भी हमारे सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? नाउन आएगी, तो हम उसको एक साथ लिखेंगे। क्या करेंगे? एक साथ उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, उसकी स्पेलिंग एक साथ, उसकी इंग्लिश एक साथ बनाएंगे। और जब भी हमारे सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव आ रहा होगी, उसकी स्पेलिंग हम अलग अलग बनाएंगे। तो जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें आएगा ढीले वस्त्र, और जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें क्या आएगा? ये वस्त्र। तो एक बार बना के मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या है? ये वस्त्र, दीज क्लॉथ्स, दीज क्लॉथ्स आर लूज। तो क्या हो रहा है? दीज क्लॉथ्स आर लूज। अब सेकंड वाला क्या था? ये ढीले वस्त्र हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट के साथ नाउन एक साथ आ रहे हैं, सब्जेक्ट और नाउन, तो हम एक साथ लगा रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप, सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। तो हम यहां पर लगाएंगे दीज आर। अब लगाएंगे हम अपने एडजेक्टिव को, तो क्या आएगा? लूज। क्या? क्लॉथ्स। तो आपको समझ आया? तो क्या बना? जब हम सब्जेक्ट के साथ नाउन आएगी तो हम उसको एक साथ लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव को किसके साथ लिखेंगे? नाउन के साथ लिखेंगे, मतलब बाद में लिखेंगे। आपको समझ आया? ठीक है, एक बार फिर से बोलिए। सब्जेक्ट के साथ नाउन आएगी तो हम उसको एक साथ लिखेंगे, पर जब सब्जेक्ट के साथ नाउन नहीं आएगी तो हम उसको अलग अलग ही लिखेंगे। आपको आ गया होगा अब समझ में। चलिए अब हम आगे के सेंटेंस देखते हैं। एक बार हम इन दोनों सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या बन गया? हमारी इंग्लिश क्या बन गई? ये वस्त्र ढीले हैं, दीज क्लॉथ्स आर लूज। ये वस्त्र ढीले हैं, दीज क्लॉथ्स आर लूज। ये ढीले वस्त्र हैं, दीज आर लूज क्लॉथ्स। मतलब ढीले वस्त्र एक साथ आया, लूज क्लॉथ। चलिए अब हमारा जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है, अब हम उसको देखते हैं। तो हमारा बच्चों जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? ये मित्र वफादार हैं। अब आप पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है ना। तो कैसे बनाएंगे? दीज फ्रेंड्स आर लॉयल। क्या बनाओगे? दीज फ्रेंड्स आर लॉयल, मतलब ये मित्र वफादार हैं। दीज फ्रेंड्स आर लॉयल। चलिए अब हम अपना थर्ड नंबर का पढ़ते हैं। ये कई सिक्के हैं। क्या है? ये कई सिक्के हैं। क्या बनेगा? अब बताइए, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आ रहा है? बताइए मुझे। एडजेक्टिव।
ये कई, तो कई एडजेक्टिव होता है ना, तो कैसे बनाएंगे? दीज आर मैनी कॉइन्स। क्या बनाएंगे? दीज आर मैनी कॉइन्स। चलिए अब हम अपने 4th नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं। ये दूधिया त्वचाएं हैं। ये दूधिया त्वचाएं हैं। कैसी त्वचा हैं? दूधिया त्वचाएं हैं। त्वचाएं कैसी हैं? दूधिया हैं। तो कैसे बनेगा बताइए? ये दूधिया, दूधिया क्या है? एडजेक्टिव है। मिल्की एडजेक्टिव होता है ना, तो ये दूधिया त्वचाएं हैं। तो दीज आर मिल्की स्किन्स। क्या होगा? दीज आर मिल्की स्किन्स। समझ आया आपको तीनों सेंटेंस? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये रिश्तेदार कंजूस हैं। ये रिश्तेदार कैसे हैं? कंजूस हैं। तो बताइए ये रिश्तेदार, रिश्तेदार क्या है? नाउन। तो हमारे सब्जेक्ट के साथ आ रही है नाउन। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? इनको हम कैसे बोलेंगे? एक साथ बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? दीज रिलेटिव्स, दीज रिलेटिव्स, दीज रिलेटिव्स आर माइजली, दीज रिलेटिव्स आर माइजली। क्या बनेगा सेंटेंस? ये रिश्तेदार हैं कंजूस। दीज रिलेटिव्स आर माइजली। ओके, समझ आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये स्रोत प्राकृतिक हैं। तो स्रोत जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है या नाउन है? बताइए। नाउन है। तो क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो कैसे बोलेंगे? दीज सोर्सेज, दीज सोर्सेज आर नेचुरल। क्या हो गया? दीज सोर्सेज आर नेचुरल। तो ये स्रोत प्राकृतिक हैं। सोर्सेज की स्पेलिंग आती है ना, क्या होती है? क्या होती है सोर्सेज की स्पेलिंग? SOURCES। सोर्सेज मीन्स स्रोत। तो दीज सोर्सेज आर नेचुरल। चलिए अब हम अपने 7th नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं। ये भिखारी जरूरतमंद हैं। ये भिखारी जरूरतमंद हैं। तो बताइए क्या बनेगा? अब भिखारी जो है वो एडजेक्टिव है या नाउन है? बताइए। नाउन है। तो कैसे बनाएंगे? एक साथ बोलेंगे इसको। दीज बेगर्स आर नीडी। क्या बोलेंगे? दीज बेगर्स आर नीडी। बेगर्स की स्पेलिंग बताइए। BEGGARS। क्या होगी? BEGGARS। बेगर्स मीन्स भिखारी। तो दीज बेगर्स आर नीडी। चलिए अब हम अपने अगले सेंटेंस पे चलते हैं। क्या है? ये अगले पार्ट हैं। ये कैसे पार्ट हैं? ये अगले पार्ट हैं। अगले पार्ट। तो बताइए जो अगला है वो नाउन है या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। तो अब ये कैसे लगेंगे? ये अगले पार्ट हैं। क्या बनेगा? दीज आर नेक्स्ट लेसन्स। समझ आया? चलिए अब हम अपने अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ये महल पुराने थे। बच्चों अभी तक हम आपको प्रेजेंट में करवा रहे थे, अब हम आपको किस में करवाएंगे? बताइए। पास्ट में। किस में करवाएंगे? पास्ट में। चलिए बोलना स्टार्ट करते हैं। ये महल पुराने थे। ये महल कैसे थे? पुराने थे। तो ये महल। बताइए महल क्या है? नाउन है या एडजेक्टिव है? नाउन है। तो दीज पैलेस। क्या होती है महल की? पैलेस। बताइए क्या होती है? पैलेस। PALACES। पैलेस। दीज पैलेस वर ओल्ड। क्या बनेगा? दीज पैलेस वर ओल्ड। दीज पैलेस वर ओल्ड मतलब ये महल पुराने थे। चलिए अब हम अपने 10th नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं। ये मौखिक जवाब थे। क्या है सेंटेंस? ये मौखिक जवाब थे। बताइए क्या बनेगा? दीज वर ओरल आंसर्स। दीज वर ओरल आंसर्स मतलब ये मौखिक जवाब थे। क्या बनेगा? दीज वर ओरल आंसर्स। चलिए अब हम अपने 11th नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं। ये देशभक्ति वाले गाने थे। अब आपको पता है देशभक्ति वाले की क्या होती है? पेट्रियोटिक। क्या होती है? पेट्रियोटिक।
PATRIOTIC, पेट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति वाले या देशभक्ति जिसके अंदर होती है उसे हम पेट्रियोटिक बोलते हैं। चलिए, ये देशभक्ति वाले गाने थे। तो ये देशभक्ति वाले मतलब क्या है? एडजेक्टिव है देशभक्ति वाली चीज। तो दीज वर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो क्या है? ये देशभक्ति वाले गाने थे, मतलब दीज वर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मकान स्थायी थे। ये मकान, बताइए, जो मकान वर्ड लिखा हुआ है वो नाउन है, एडजेक्टिव है? बताइए, नाउन है। तो क्या बनाएंगे हम? दीज हाउसेस वर परमानेंट। दीज हाउसेस वर परमानेंट। ये मकान स्थायी थे। अब नेक्स्ट है हमारा, पीने योग्य पानी के घड़े थे। क्या है? ये पीने योग्य पानी के घड़े थे। तो दीज वर, ये थे पीने योग्य पानी के घड़े, पोर्टेबल पॉट्स। क्या होगा? दीज वर पोर्टेबल पॉट्स। समझ आया? चलिए अब हम अपने अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो हमारा 14 नंबर का सेंटेंस है, ये हीरे मूल्यवान थे। ये हीरे मूल्यवान थे। ये हीरे मतलब दीज डायमंड्स, थे, वर, मूल्यवान, प्रीशियस। दीज डायमंड्स वर प्रीशियस। क्या बनेगा? दीज डायमंड्स वर प्रीशियस। समझ आया आपको? 15 नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं। ये रक्षात्मक हथियार थे। ये रक्षात्मक हथियार थे। तो दीज वर प्रोटेक्टिव वेपन्स। क्या होता है? दीज वर प्रोटेक्टिव वेपन्स। चलिए अब हम अपने 16 नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं। ये तोते फुर्तीले थे। ये तोते फुर्तीले थे। दीज पैरट्स वर एक्टिव। क्या होता है? दीज पैरट्स वर एक्टिव। ये तोते फुर्तीले थे। दीज पैरट्स वर एक्टिव। चलिए अब हम अपने 7, तो अब हमारा 17 नंबर का क्या है? ये पड़ोसी झगड़ालू थे। कौन से पड़ोसी? ये पड़ोसी जो हमारे सामने बैठे हैं, ये पड़ोसी झगड़ालू थे। तो कैसे बनाएंगे? दीज नेबर्स वर क्वारलसम। क्या बनाएंगे? दीज नेबर्स वर क्वारलसम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये चिड़िया शांत थी। ये चिड़िया कैसी थी? शांत थी। जो हमारे सामने चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, वो कैसी थी? शांत थी। तो these words were quiet. These words were quiet. These words were quiet. ये चिड़िया शांत थी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये असली शिक्षक नहीं थे। अब यहाँ पर क्या हो गया? आपका नेगेटिव भी आ गया है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? These were not real teacher। आएंगे आप इसको? These were not real teachers। ये असली शिक्षक नहीं थे। These were not real teachers। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये छात्र आज्ञाकारी नहीं हैं। ये छात्र आज्ञाकारी नहीं हैं। ये छात्र मतलब these students नहीं हैं, are not, आज्ञाकारी, obedient। these students, ये छात्र नहीं हैं, are not, obedient, मतलब आज्ञाकारी। तो these students are not obedient, मतलब ये छात्र आज्ञाकारी नहीं हैं। चलिए अब बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट में टेंस बनवाए, पास्ट में बनवाए, अब हम फ्यूचर में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में नेगेटिव बनाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो मैं आपको लिखकर भी समझा देती हूँ। तो ये
नियमित छात्र नहीं होंगे। क्या लिखा हुआ है? ये नियमित छात्र नहीं होंगे। तो बताइए ये क्या आएगी? दीज। अब आपको ये पता है कि फ्यूचर में क्या आता है? विल बी। आपको पता है ना ये चीज कि फ्यूचर में क्या आता है? विल बी। तो हम क्या करेंगे? नहीं होंगे। तो विल और बी के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। तो नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे? विल नॉट बी। क्या लगाएंगे नेगेटिव में? विल नॉट बी। एक बार फिर से बोलिए, विल नॉट बी। जब हम फ्यूचर का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाएंगे? विल नॉट बी। अब दीज विल नॉट बी क्या आएगा बताइए? रेगुलर। REGULAR, रेगुलर। अब क्या है? स्टूडेंट्स। STUDENTS, स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया? दीज विल नॉट बी रेगुलर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से बोलिए, ये नियमित छात्र नहीं होंगे। ये नियमित छात्र नहीं होंगे। तो क्या बनेगा? दीज विल नॉट बी रेगुलर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम सेकंड सोचते हैं। ये धनी मकान मालिक नहीं होंगे। मकान मालिक की होती है लैंडलॉर्ड। क्या होती है? लैंडलॉर्ड। एक बार फिर से बोलिए, लैंडलॉर्ड। तो ये धनी मकान मालिक नहीं होंगे। दीज, ये धनी मकान मालिक नहीं होंगे। क्या बनेगी? दीज विल नॉट बी रिच लैंडलॉर्ड्स। क्या बनेगी? दीज विल नॉट बी रिच लैंडलॉर्ड्स। चलिए अब हम अपने 23 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। ये सही जवाब नहीं होंगे। ये सही जवाब नहीं होंगे। दीज विल नॉट बी राइट आंसर्स। दीज विल नॉट बी राइट आंसर्स। चलिए अब हम अपने 24 नंबर पर चलते हैं। तो क्या है? ये गोल गले नहीं होंगे। क्या है सेंटेंस? ये गोल गले नहीं होंगे। तो क्या बनेगा? दीज विल नॉट बी, दीज विल नॉट बी राउंड नेक, नेक्स। क्या बनेगा? दीज विल नॉट बी राउंड नेक्स। समझ में आया? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ये किसान दुखी नहीं होंगे। ये किसान दुखी नहीं होंगे। ये किसान, कौन से किसान? ये वाले किसान जो हमारे सामने है, ये किसान। These farmers will not be sad. These farmers will not be sad. चलिए अब हम 26 नंबर पे चलते हैं। ये सुरक्षित स्थान नहीं होंगे। ये कैसे स्थान नहीं होंगे? सुरक्षित स्थान नहीं होंगे। तो क्या बनेगा? These will not be safe places. These will not be safe places. चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये बेचने योग्य सब्जियां नहीं होंगी। ये बेचने योग्य सब्जियां नहीं होंगी। क्या बनेगा? These will not be sellable vegetables. These will not be sellable vegetables. चलिए अब आगे देखिए। 28 नंबर पर है। ये एक जैसे जूते नहीं होंगे। ये एक जैसे जूते नहीं होंगे। These will not be same shoes. These will not be same shoes. ये एक जैसे जूते नहीं होंगे। These, ये फल, these fruits मौसमी नहीं होंगे। ये फल मौसमी नहीं होंगे। तो क्या बनेगा? These fruits will not be seasonal.
क्या होगा? दीज फ्रूट्स विल नॉट बी सीजनल। चलिए अब हमारा जो 30 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? ये गुप्त विचार नहीं होंगे। ये कैसे विचार नहीं होंगे? गुप्त विचार नहीं होंगे। दीज विल नॉट बी सीक्रेट थॉट। दीज विल नॉट बी सीक्रेट थॉट्स। तो बच्चों वर्कशीट 3 के जितने सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए हैं, आपको उतने ही सेंटेंसेस अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, समझ आया? गुड बाय।